हेलो एवरीवन, दिस इज मिस आदिया विद अ न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग। मेन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। इसके मेन पॉइंट्स हैं डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन के बारे में। ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसी टीचिंग टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो कुछ करके सीखे, बजाय इसके कि उनको बताया जाए। ये अप्रोच प्रैक्टिकली यूज़फुल है उन सब्जेक्ट्स के लिए जिनमें प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड होता है, जिसमें प्रैक्टिकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जैसा कि साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स वगैरह। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि इसकी खसूसियात क्या हैं। नंबर 1, इंगेजमेंट। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग की सबसे पहली और बड़ी खसूसियत ये है कि ये स्टूडेंट्स को इंगेज रखती है ताकि स्टूडेंट्स नॉलेज को प्रैक्टिकली सीख सकें। स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ मिलकर इस नॉलेज को गेन करते हैं। प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं और स्टूडेंट्स उस नॉलेज को सीख रहे होते हैं, लिहाजा स्टूडेंट्स इसमें कम्प्लीटली इंगेज होकर सीखते हैं। देन they know how to apply knowledge in a practical setting. Number 2 point, relevance. The demonstration method is relevant to students because ये फोकस करता है on real life examples और applications पर। Number 3, interactive. Demonstration method interactive है क्योंकि इसमें दोनों की participation involve है, टीचर की भी और स्टूडेंट्स की भी। नेक्स्ट पॉइंट, केटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड केटर करता है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को बाय यूजिंग मल्टीमीडिया टूल्स। और मल्टीमीडिया टूल्स कौन से? फॉर एग्जांपल वीडियोस, इमेजेस एंड एनिमेशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिकल को डीपली देख रहे होते हैं तो वो डीपली अंडरस्टैंड भी करते हैं, मटेरियल के बारे में डीपली नॉलेज भी लेते हैं, विच हेल्प्स देम रिटेन द इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली। 6 पॉइंट इज इम्प्रूविंग रिटेंशन। बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोन्स्ट्रेशन, स्टूडेंट्स किसी भी मटेरियल को लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं एंड देन वो इस काबिल हो जाते हैं कि उसको अप्लाई कर सकें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 इज़ प्रिपरेशन। इट्स ऑब्वियस कि जब हमने कोई भी लेक्चर या कोई भी अगर हमने प्रोसेस करें तो उससे पहले प्रिपरेशन ज़रूरी है। सो एज इट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस के लिए भी उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। टीचर इसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है। टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन से पहले प्रॉपर प्लान करे कि आज उसने डेमोन्स्ट्रेशन में क्या सिखाना है। नंबर 2, इंट्रोडक्शन। जब टीचर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करे तो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंट्रोडक्शन से शुरू करे और बाद में उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी एक्सप्लेन करें। थर्ड पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेशन। द टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स स्टेप बाय स्टेप while explaining. Number 4, recapitulation. डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दोबारा से की पॉइंट्स को समराइज़ कर दे और बाद में स्टूडेंट्स से पूछे ताकि उनको याद रहे। और इससे स्टूडेंट को तो फ़ायदा हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि हमने क्या सीखा, लेकिन टीचर को भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो भी प्रैक्टिकल टीचर ने या जो भी स्किल स्टूडेंट्स को सिखाई है उनको किस हद तक समझ में आई है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एप्लीकेशन। टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे टू अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेरिट्स। नंबर 1, इसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस। नंबर 1, इन्हांसेस लर्निंग। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का सबसे पहला मेरिट ये है कि ये लर्निंग को इन्हांस करता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अपने आप को इंगेज रखता है, हर स्टेप को बड़ा एक्टिवली स्टूडेंट सीखने की कोशिश करता है, मटेरियल के बारे में, टूल्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज उसको मिलनी शुरू होती है। तो ये बहुत बड़ा एक मेरिट है कि स्टूडेंट जो है इसमें अपनी लर्निंग को इन्हांस कर लेता है। नंबर 2, प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की मदद से एक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया जा सकता है। ज़बानी बताने से, सिखाने से स्टूडेंट्स खुद को इतना इन्वॉल्व नहीं कर पाते स्टडीज़ में या लर्निंग में, लेकिन जब स्टूडेंट को प्रैक्टिकली एक स्किल सिखाई जा रही हो या एक टॉपिक करवाया जा रहा हो प्रैक्टिकली, तो स्टूडेंट्स एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से
उनकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है. सो इट इज़ हेल्पफुल इन प्रमोटिंग एक्टिव लर्निंग. थर्ड पॉइंट, इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग. स्टूडेंट पूरे प्रोसेस को वैल्यूएट कर रहे होते हैं, देन वो कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर रहे होते हैं, उसके बाद दे डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्स रिटेंशन. ये अप्रोच हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को याद रखें. जब स्टूडेंट प्रैक्टिकली एक काम कर रहा होता है, सीख रहा होता है, स्किल को सीख रहा होता है प्रैक्टिकल करने से, तो वो नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अरसे तक याद रखता है और उसके बाद वो इस काबिल हो जाता है कि उसको डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई कर सके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉस्टर्स कोलैबोरेशन. इट मीन्स कोलैबोरेशन. जब टीचर स्टूडेंट्स आपस में जब मिलकर काम करते हैं तो स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं, कोलैबोरेट भी करते हैं और एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलता है. 6 पॉइंट इज अकोमोडेट्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अकोमोडेट करता है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स बाय यूजिंग मल्टीमीडिया टूल्स जैसा कि वीडियोस, इमेजेस एंड एनिमेशंस. अब हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स के बारे में. नंबर 1, टाइम कंज्यूमिंग. किसी भी प्रैक्टिकल को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी तैयारी करने में, उसको एक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो गेन हो जाता है. इसलिए कहते हैं कि इसका सबसे पहला जो डीमेरिट है वो है टाइम कंज्यूमिंग. नंबर 2, लिमिटेड स्कोप. इसका स्कोप लिमिटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको थेरीज जैसे सब्जेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते और ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं वो थेरी से रिलेटेड होते हैं. इस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को सिर्फ हम उन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या उनके साथ ये यूज़फुल हो सकते हैं जिनके साथ प्रैक्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ कॉस्टली. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए हमें इक्विपमेंट्स, टूल्स, मटेरियल्स का हमें यूज़ करना होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और वो बहुत कॉस्टली होते हैं. फोर्थ पॉइंट इज़ सेफ्टी कॉर्नर्स. प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्रिकॉशंस पे हर सूरत अमल किया जाए ताकि स्टूडेंट्स की सेफ्टी को यहाँ पर कंफर्म कर दिया जाए. प्रिकॉशंस पर जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स में कोई भी बहुत सा हादसा होने का चांस होता है, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि प्रिकॉशंस पर हर सूरत अमल किया जाए ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स सबको किसी भी किस्म के ख़तरे से जो है महफूज रखा जा सके. फिफ्थ पॉइंट इज़ लिमिटेड इंटरेक्शन. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट टीचर के प्रैक्टिकल से सीख रहा होता है, जिसकी वजह से टीचर और स्टूडेंट्स में जो इंटरेक्शन है वो कम होती है. 6 पॉइंट इज टीचर सेंटर्ड. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टीचर सेंटर्ड कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें टीचर करके दिखा रहा होता है और टीचर हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता है और स्टूडेंट सिर्फ सीख रहा होता है. लिहाजा इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि ये टीचर सेंटर्ड है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.